हिंदी साहित्य और डर का समय। डर का समय तो चौतरफा है। मैं बात केवल हिंदी साहित्य पर करना चाह रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है हमारे बहुत से वरिष्ठ साहित्यकार, बहुत से स्थापित लेखक, कवि, ये सब लोग खामोश हैं इस समय। बोल रहे हैं तो सांकेतिक शब्दों में, लिख रहे हैं तो सांकेतिक शब्दों में। पाखी में इस बार जो कविताएं प्रकाशित हुई हैं, इससे पहले अंक में जो कविताएं प्रकाशित हुई, उन सब में भी एकाध कविताओं को छोड़ के कहीं भी वर्तमान समय का कोई जिक्र नहीं है। रोमानियत है, रोमांस है, माँ पर कविताएं हैं, संबंधों पर कविताएं हैं, लेकिन जो चल रहा है उस पर कवि खामोश है। तो मेरा प्रश्न ये, मेरी मन की इच्छा ये कि ये डर कैसा है। ये केवल पुलिस, सत्ता, कानून या दंगों का डर नहीं है। ये एक, आप कह सकते हैं, भीतर घुसता हुआ डर है। हमारे भीतर प्रवेश कर चुका डर है, जो हमारे कलम की धार को कुंद कर रहा है, हमारी आवाज़ को कमज़ोर कर रहा है, जो विचार की उड़ान पर पहरा बैठाता है, जो कवि को, लेखक को, गीतकार को, सबको चुप कराता है। समझिए कितना खतरनाक डर है। और लेखक को स्वयं पर संदेह करने को ये डर मजबूर कर देता है। मेरे एक मित्र हैं, नाम नहीं लूँगा, मुझे नाम लेने में कोई संकोच नहीं। पाखी से उनका बहुत जुड़ाव है। उनसे मैंने इस बारे में जब चर्चा की, उन्होंने इसको स्वीकारा। ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में हर मेरी बात से सहमति दी, लेकिन जब मैंने कहा आइए चलिए इस पर, आप, वो आए थे कार्यालय में, बाहर रहते हैं, दिल्ली नोएडा में नहीं रहते, तो उन्होंने मना कर दिया। और यकीन मानिए, उन्होंने जो तर्क दिए वो तर्क नहीं, कुतर्क थे, मगर वो डरे हुए हैं। डर उनके अंदर प्रवेश कर चुका है। तो आज डर की सबसे खतरनाक शक्ल यह है कि वो दिखाई नहीं देता, पर निर्णय करता है क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, किस पर लिखना है, किस पर नहीं लिखना है, और सबसे महत्वपूर्ण, किस पर खामोश रह जाना है। कौन सा शब्द बचा हुआ है और कौन सा शब्द मिटाया जा सकता है। ऐसे समय में साहित्य का प्रश्न केवल कला का प्रश्न नहीं रह जाता, यह नागरिकता, नैतिकता और मानवता का प्रश्न बन जाता है। क्योंकि साहित्य केवल सौंदर्य नहीं रहा, हमेशा केवल सौंदर्य नहीं रहा, साहित्य सत्य की स्मृति भी है।